सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा के 7वें अध्याय पुस्तकें जो अमर है को पढ़ेंगे और इस पाठ को लिखा है मनोज दास जी द्वारा व इसका अनुवाद बालक राम नागर जी ने किया है। जैसा कि हम सबको पता है कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है जो मनुष्य को अंधकार से उजाले की ओर ले जाकर एक सभ्य इंसान बनाती है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें पुस्तक जैसी बहुमूल्य धरोहर का विनाश किया गया, पर कंठस्थ चीजें हमेशा सत्य की तरह जीतती है और इतिहास में अपनी भूमिका अदा करती है। तो आइए ज्यादा जानने के लिए हम पाठ को पढ़ते हैं। तो देखिए, कोई 2000 वर्ष हुए सी हयांग ती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराजगी थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताब पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई है वे चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हो जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। सी हयांग ती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब, उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और कर चुकाती रहे। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। तो बच्चों देखिए कि लगभग 2000 वर्ष पहले चीन में एक अजीबोगरीब सम्राट था जिसे प्रजा के पुस्तक पढ़ने पर ऐतराज था। पुस्तकों में चाहे उसके पूर्वजों का ही गुणगान क्यों ना हो, पर वह किसी निंदा की बात से ही डर जाता था। वह तो चाहता था कि बस उसकी प्रजा कर चुकाने में अपना ध्यान लगाए रखे, इसी से राज्य में शांति रह सकती है। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाए। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी जैसी आज होती है। तब छापे खाने तो थे नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे। ये ही पुस्तकें थी। उन्हें छिपाकर रखना भी तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। यह बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी, पत्थरों की जगह दीवारों में चिन दी गई। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तकें देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई है, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थी जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री
हेन श्यांग वहां अध्ययन करता था। एक रात सपने में उसने देखा कि, तो यहाँ पर देखो आपने ऊपर पढ़ा कि क्या बताया गया है कि जो राजा था, राजा इतना कठोर था कि वो उन पुस्तकें पढ़ने वालों को सजा दे देता था, और अगर कोई पुस्तकें देने से इनकार कर देता था तो उसे दीवारों में पत्थरों की जगह चिन्ह देता था। अगर आज की तरह पुस्तकें होती तो उनको छिपाकर हम कहीं भी रख ले सकते थे, पर उस जमाने में तो लकड़ी के टुकड़ों को संभालना मुश्किल था। तो इस तरह सम्राट ने अपनी क्रूरता दिखाई और लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। पर कहते हैं कि सम्राट की मृत्यु के बाद लोग किताबों ने अपना रूप फिर से ले लिया, क्योंकि लोगों ने वो कंठस्थ याद कर ली थी। आगे देखिए, विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई है। यह सपना लगभग सच ही हो गया। जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के एक महान पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेकों देश से जमा पांडुलिपियां थी। अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहां जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील यह थी कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और अगर ये पुस्तकें वही कहती है जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह रखा है, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई है, फिर से अपने पुराने या नए रूपों में प्रकट होती रही। ठीक भी है, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सब से मिलकर बनती है। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। 2री शताब्दी में डेनिश पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य है। कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती हैं। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें ज़बानी याद होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि मनुष्य कितना चतुर होता है, उसमें कितना अनुभव, ज्ञान, कल्पना, दूरदर्शिता, और इन्हीं से वो अपनी पुस्तक का निर्माण करता है। तो पुस्तकें नष्ट होने से मनुष्य के अंदर तो ये गुण समाप्त नहीं हो जाते, और जो लोग इनको याद कर लेते हैं वो दोबारा इनको बना सकते हैं। तो ये जो पुस्तकें हैं कई बार हमारे प्राणों से भी प्यारी बन जाती है, और इसके लिए कई लोग तो बड़े से बड़ा खतरा भी झेल सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो पुस्तक है वो अगर गुम हो जाए तो वो परेशान नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन पुस्तकों को ज़बानी याद कर लिया, कंठस्थ याद करके वो उनको दोबारा आकार दे सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, समझना है कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है और हमारा साथ नहीं छोड़ती, एक तरह से हमारी सच्ची मित्र होती है, खासकर विद्यार्थियों के लिए जो हम इनको थोड़ा बहुत पढ़ के इधर उधर रख देते हैं। अगर समस्त ज्ञान की विद्या को हम ग्रहण करें तो ये हमारा साथ जरूर देती है। अब आगे देखिए, पुराने जमाने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं। कुछ चारण तो इसे दुगना चौगुना याद कर सकते थे। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही है, किंतु पुराने जमाने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन और विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार कथा सरित्र सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। यह भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेक दृष्टांतों, यूनानी वासी ईशप के किस्सों, जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हेंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत के ही हैं। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें शक नहीं। तो बच्चों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त हो गया और पाठ के माध्यम से हमने पुस्तकों की उपयोगिता और अपने इतिहास के अच्छे बुरे पल का आपसे साझा किया और जाना कि मनुष्य से हर चीज छीनी जा सकती है पर विद्या नहीं। इसलिए आप अपनी पुस्तकों को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं अपितु उनसे ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा करें, क्योंकि आपका पढ़ा ज्ञान आपके काम जरूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। हिंदी से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसे सोल्व करने की कोशिश करूंगी। तो नए पाठ के साथ आपसे जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।